दिस इज मी क्रांति और आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी बुद्धि के दम पर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट जैसे कई सारे आविष्कार किए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब वो उसी की तरह बोलने वाला और अपने दिमाग से काम करने वाली ऐसी मशीन को डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं जो कि इंसान की तरह ही सारे काम कर पाएगी, उसी की तरह सारी चीज़ें कर पाएगी। और इसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन को ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कंप्यूटर साइंस में एआई को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किसने की। 1995 में जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में कॉन्फ्रेंस में 1956 में बताया था और इसी की वजह से उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना गया। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। एआई का उपयोग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं एआई के प्रोडक्ट्स एंड ऐप्स से यूज़ करते ही हैं। अब हम बात करते हैं एआई के कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो कि आपकी डेली लाइफ में ज़रूर ही यूज़ होते होंगे और ये आज के समय के ही प्रोडक्ट्स एंड ऐप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्पल फ़ोन की। आपने एप्पल फ़ोन तो ज़रूर देखा होगा। इसका सबसे लोकप्रिय पर्सनल असिस्टेंट सीरी के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। सीरी एआई की एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जो काम हम पहले इंटरनेट पर सर्च करके किया करते थे, अब वही काम हम सीरी को हे सीरी बोलने पर कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के जरिए ढूंढ सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, टाइमर सेट करते हैं, वेदर फोरकास्ट जान सकते हैं सिर्फ हे सीरी कहकर। इसके अलावा एलेक्सा डिवाइस, विंडोज़ का कॉर्टेना और एंड्रॉयड फ़ोन का पर्सनल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं गूगल मैप्स की। गूगल मैप्स में एआई का बहुत ही ज़्यादा तरीके से उपयोग किया जा रहा है। गूगल मैप्स हमारी लोकेशन ट्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हम अपनी कोई भी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं गूगल मैप्स की हेल्प से ही। वो एक एआई अनेबलिंग मैपिंग रूट इस्तेमाल करता है जिससे कि हम कोई भी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लोकप्रिय वेबसाइट ई कॉमर्स अमेजॉन ने भी एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इको। इको की हेल्प से हम अपने ऑडियो बुक सुन सकते हैं, ट्रैफिक का हाल जान सकते हैं, स्पोर्ट्स के स्कोर भी जान सकते हैं। ये सारी बातें हम इको की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एआई का इस्तेमाल स्मार्टफोन्स में भी नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको कार पसंद है तो आपने टेस्ला कार के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये कार सबसे बेहतरीन कार में से एक है। इसकी सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स के लिए और बाकी सारे एप्लीकेशंस के लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एआई का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले जिस काम को करने के लिए काफ़ी लोग लगते थे, आज उसी काम को करने के लिए मशीन्स का इस्तेमाल हुआ जा रहा है। इसके अलावा एआई का उपयोग कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकग्निशन, रोबोटिक्स, मशीन्स, वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एरर्स। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपना कोई भी काम बहुत ही जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और ये बहुत कंटिन्यूस होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कम्युनिकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अब ज़्यादातर एआई का इस्तेमाल होने की वजह से लोगों को जॉब्स ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये एआई का बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम बात करेंगे हाई कॉस्ट। एआई के प्रोडक्ट्स, मशीन्स, रोबोट्स डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हाई कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है जो कि कई बार हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेक्स ह्यूमंस लेजी। कई बार देखा जाए तो लोग अब एआई पर ही डिपेंडेंट होने की वजह से इर्रिस्पॉन्सिबल और केयरलेस बनते जा रहे हैं। तो
तो ये थी कुछ AI के डिसएडवांटेजेस। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।